डेल्टा प्लस का आघात है और डेडली वायरस साक्षात है। साक्षात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12 राज्य, 51 से ज्यादा केस, एक ऐसे वक्त में जबकि हम और आप सहमे हुए हैं। तो आपके काम की खबर क्या क्या है? क्या आपके बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाली है? हम बताएंगे। देश में चौथी वैक्सीन कौन सी है? ये चौथी वैक्सीन बाकी सभी वैक्सीन से किस तरह से अलग है? सिंगल डोज, डबल डोज या फिर ट्रिपल डोज, ये भी इंडिया न्यूज आपको बताएगा। दिल्ली में अनलॉक के 5वें चरण के बाद क्या खुला क्या बंद, उसके बाद आज ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसे भी हम आपको दिखाएंगे। देश के जाने माने डॉक्टर्स भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और आप पर क्या असर पड़ने वाला है थर्ड वेव का। थर्ड वेव आएगी या फिर नहीं, अगर आएगी तो कब तक आएगी, या फिर थर्ड वेव आगे बढ़ जाएगी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्फा बीटा गामा की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दुनिया में कुछ और भी वेरिएंट हैं, जैसे लैम्डा वेरिएंट और जिस तरीके से कहा जाता है कि कापा वेरिएंट, इसका भी भारत में कोई असर दिखेगा या फिर नहीं, खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। हम शुरुआत करें उससे पहले, जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। अगस्त में आ सकता है 12 से 18 साल तक के बच्चों का टीका। 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए 25 करोड़ डोज की जरूरत है। 12 से 18 साल के बच्चों की संख्या 13 से 14 करोड़ हिंदुस्तान में है, यानी कि जल्द ही बच्चों के लिए टीका आ सकता है। बमुश्किल 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने, सवा महीने के अंदर यह टीका आ सकता है। देश में चौथी वैक्सीन आने वाली है, बच्चों के लिए भी टीका आने वाला है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर के भारत की तैयारी क्या है? तीसरी लहर का खतरा क्या है? तीसरी लहर की डेट शीट क्या है? वायरस का वार है, टीके की बढ़ गई कितनी रफ्तार है? बच्चों के लिए किस तरह का कवच तैयार किया जा रहा है? बच्चों में इम्यूनिटी कितनी ज्यादा बढ़ेगी? लेकिन कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर, 76 दिन में पहली बार 1000 से कम मौत हुई है। यह भारत के लिहाज से एक सकारात्मक खबर है। 24 घंटे में 979 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 46,148 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस भी घटकर 5,72,994 हुए हैं। हम मेडिको रिसर्च रूम में मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। मेडिको रिसर्च रूम में आपको लेकर के चलते हैं। बच्चों की वैक्सीन आने वाली है, लेकिन काम की खबर आपके लिए क्या है, अब आप ये देखें। कोवैक्सीन, फाइजर और कैडिला, ये 3 कंपनियां हैं जो बच्चों की वैक्सीन को लेकर के काम कर रही हैं। हिंदुस्तान में बच्चों की वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूं। कोवैक्सीन फेज 2 और 3 ट्रायल यूज के अप्रूवल के लिए तैयार हैं। नतीजे सितंबर तक अप्लाई करेगी कंपनी। फाइजर मंजूरी की इजाजत मांगेंगे, बच्चों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। और जाइडस इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई कर सकती है, बेहतर विकल्प है। डीसीजीआई में अप्लाई करने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि इन 3 वैक्सीन में से बच्चों के लिए बेहतर कौन? अगला इंफोग्राफिक। कहा यह भी जा रहा है कि आगे हिंदुस्तान में वैक्सीन की मिक्सिंग के जरिए कोरोना हारेगा। मिक्सिंग पर अब 2 रिपोर्ट क्या है ये आप देखें। एक रिपोर्ट है द लैंसेट जर्नल की और अगली रिपोर्ट है स्पेन की। पहली जो स्टडी है ना, इसमें 1 डोज कोविशील्ड की दी गई, 2nd डोज फाइजर की दी गई, और कहा यह जाता है कि दोनों की जो मिक्स डोज के बाद प्रभाव का डेटा आना बाकी है। लेकिन स्पेन में जो 1st डोज कोविशील्ड और 2nd डोज फाइजर की दी गई है, यह बताया गया है कि इसके रिजल्ट सुरक्षित और प्रभावी हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्रुति, सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि बच्चों की जिन 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें से कौन सी कम प्रभावी है, कौन सी ज्यादा प्रभावी है? बच्चों में इम्यूनिटी किस तरह से डेवलप होगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आती है तो 18 से लेकर के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी ज़ईफ हैं, वो तो ठीक है, सुरक्षित हैं, लेकिन बच्चे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। 3 ये वैक्सीन कब तक आने के चांसेस हैं? इनके जरिए बच्चों की इम्यूनिटी कितनी ज्यादा मजबूत होगी? देखिए, बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं थी, पर जैसा कि फेज ट्रायल्स चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो आने वाले जो है सितंबर अक्टूबर तक जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल सकती है और हो सकता है कि वो आ जाए। पर उससे भी ज्यादा मैं अभी ये बताऊंगी कि जब तक अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है, जो बच्चे ऑलरेडी अपनी पहली वैक्सीन पीडियाट्रिशियन से लगवा रहे हैं, वो उसको मिस ना करें। क्योंकि देखिए, वो चाहे वो बीसीजी हो, चाहे वो आपकी डीपीटी हो, चाहे एमएमआर हो, ये सारी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जितनी होती है, ये भी एक तरीके की आपको इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जहां तक बच्चों की वैक्सीन की अगर हम बात कर भी रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जाना कि एम्स पटना और एम्स दिल्ली में जो है, इन दोनों में काफी तेजी से जो है वो ट्रायल्स चल रहे हैं और 520 बच्चों के पर किए जा रहे हैं, जिनमें कि अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हुए हैं वो ये आए हुए हैं कि ये वैक्सीन काफी हद तक जो है कोवैक्सीन जो है डॉक्टर श्रुति मलिक, कारगर हो सकती है। 30 सेकंड के लिए आप रुक जाएं, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन के साथ साथ आज भी मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। 3 देशों ने मास्क कम कर दिया
और उसका नतीजा क्या रहा? 5 दिन में 70% केस बढ़ गए हैं। इजराइल, आपको याद होगा चंद दिनों पहले इजराइल ने अपनी जनता को कह दिया आप मास्क फ्री हो जाएं, लेकिन क्या आप जानते हैं 5 दिन में 70% केस इजराइल में बढ़ गए हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस बढ़ने लगे हैं क्योंकि यहां पर मास्क को लेकर के लोग लापरवाह हो गए थे। इसीलिए ये हम एक बात कहना चाहेंगे कि मास्क आपके लिए बहुत जरूरी है, मास्क नहीं छोड़ना है। लेकिन हाँ, खबरें ऐसी भी आ रही हैं, जब वैक्सीनेशन को लेकर के आपका सवाल हमारे पास में आया है कि हम असली और नकली वैक्सीन को लेकर के कैसे पहचान करें, क्योंकि मुंबई से लेकर के बंगाल तक, यानी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से लेकर के बंगाल तक इस तरह की खबरें आई हैं कि नकली वैक्सीन कई लोगों को लगा दी गई है कई सोसाइटीज में। तो आपको करना क्या है, ये आपके काम की खबर है। एक बार नहीं बल्कि कई बार देखें आप। जो शीशी है ना, जिसे वायल कहते हैं, वायल का लेबल जरूर आप देखें। लेबल पर किसी भी तरह से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट चेक करें, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करें, स्टोरेज इंफॉर्मेशन भी इसी वायल पर लिखी होती है। आपको जब इंजेक्शन लगाया जाए, जब आपको वैक्सीनेशन किया जाए, उससे पहले आप वायल पर ये सब चीजें देखें। वायल पैक होना चाहिए, आपको ये भी देखना है। वायल पर किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं होना चाहिए, लिक्विड में कुछ भी तैरना नहीं चाहिए। फिर से आप देखें, ये आपके बहुत काम की खबर है। असली और नकली वैक्सीन की पहचान आपको कैसे करनी है। वायल का लेबल देखना है, लेबल पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट चेक करें, स्टोरेज इंफॉर्मेशन देखें, वायल पैक होना चाहिए, वायल पर स्क्रैच नहीं होना चाहिए, लिक्विड में कुछ भी किसी भी तरीके से ऊपर तैरना नहीं चाहिए, यानी बिल्कुल साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। डॉक्टर श्रुति मलिक के पास एक बार फिर से चलते हैं और इस इंफॉर्मेशन के साथ में चलेंगे। डॉक्टर मलिक, मेरे कई जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि भाई मुझे वैक्सीन लेने के बाद बुखार नहीं आया, बदन दर्द नहीं हुआ, सर दर्द नहीं हुआ, मुझे चक्कर नहीं आए। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे नकली वैक्सीन लग गई है। असली और नकली के बीच का फर्क कैसे करें? जितना मैंने बताया है पैकेज को लेकर के, ये तो है ही, लेकिन आप डॉक्टरी लिहाज से क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जब भी एक मरीज जाता है किसी वैक्सीनेशन सेंटर में, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बट पेशेंट को कभी भी एक्सेसिबल नहीं होता वायल। उसको तो आके एक जो नर्स होती है या कोई पैरामेडिक स्टाफ होता है, वो आके इंजेक्शन लगा लेता है। हाँ। तो अगर कोई भी इस तरीके की जगह पे अपना वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक जो नॉर्मल रूट है, जो कोविन पोर्टल ऐप है, आप उसके थ्रू रजिस्टर करिए, क्योंकि उस पोर्टल पे सिर्फ वही वाले वैक्सीनेशन सेंटर आएंगे जिनको की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अथॉरिटी दी हुई है वैक्सीनेट करने की। और वो जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं, उन सबके पास अपना एक नंबर होता है, वैक्सीनेशन सेंटर नंबर होता है। हाँ। जिनसे कि अगर कोई कॉर्पोरेट या ये हॉस्पिटल्स कहीं जाके कैंप्स लगा रहे हैं और वहां पे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो हाँ। अगर उनके साथ उनका प्रॉपर एक अग्रीमेंट होगा, उनके पास वो पूरा मांगेंगे कि हॉस्पिटल के पास क्या आपका आईडी है, क्या आपका वैक्सीनेशन सेंटर है, क्या आप रजिस्टर्ड है कि नहीं उस पोर्टल पे, तभी आप ऐसी जगह पे करिए। और ये केवल जो वहां के हेड्स है या जो भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे ले जा रहे हैं लोगों के लिए, उस चीज का जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपने बड़ी अच्छी पूछी कि जरूरी नहीं क्योंकि अगर फेक वैक्सीन है तो मेरे को सिम्टम्स आएंगे कि नहीं वैक्सीन लगाने के बाद। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लगी है या वैक्सीन फेक लगी है, सिम्टम्स हो सकता है आए या ना आए। तो ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अगर आपने जैसे न्यूज में पढ़ा हो कि बहुत ज्यादा जिन लोगों को इस तरीके की वैक्सीन लगी थी जो गलत या फेक थी, उनको सिर्फ नॉर्मल सलाइन दिया गया, जो कि कोई बॉडी में रिएक्ट नहीं करता है। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन चल रही है अभी टीवी स्क्रीन पर, वो इन्फॉर्मेशन जो मिक्स एंड मैच वाली इन्फॉर्मेशन थी, द लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट है, स्पेन की एक स्टडी है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कोविशील्ड और फाइजर के अलग अलग डोज दिए गए। फर्स्ट डोज कोविशील्ड, सेकंड डोज फाइजर, और इनके जरिए क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, कम होती है। इसे लेकर के भारत में क्या चल रहा है? देखिए, जब भी हम 2 डोज को मिक्स करते हैं, हाँ। तो हर डोज का जो है अपना एक इफेक्ट होता है, क्योंकि जब भी ये सबसे पहले ट्रायल्स किए गए थे या वैक्सीन के उत्पादन की बात की गई थी, ये उस समय की गई थी जिस समय की ये फर्स्ट अल्फा वेरिएंट आया था हमारे देश में। आप देखिए, म्यूटेशंस हो गए हैं जिसमें कि डेल्टा भी आ गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है। तो मिक्सिंग के ऊपर जो है अभी भी शोध चल रहा है, बट हाँ, अगर ये देखा जाए आने वाले समय में कि मिक्सिंग से ऑब्वियसली एंटीबॉडी जनरेशन बहुत ज्यादा होती है, प्रोटेक्शन ज्यादा समय की होती है। और एक चीज और भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक हम वैक्सीन लेते हैं डोज या उसका हम शॉट लेते हैं, तो 4 से 5 महीने तक एंटीबॉडीज रहती है। डॉक्टर मलिक, एक काम कर लेते हैं, एक दिल्ली की रिपोर्ट दिखाते हैं, एक दिल्ली की रिपोर्ट दिखा लेते हैं अजीत श्रीवास्तव की, जिसमें अजीत श्रीवास्तव ये बता रहे हैं कि जो अनलॉक का 5वां चरण है, क्या खुला क्या बंद रहा, और इसमें सावधानियां क्या बरती जा रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, इनका किस तरह से पालन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट दिल्ली की दिखाते हैं और डेल्टा प्लस को लेकर के मुंबई की रिपोर्ट क्या है, अभिषेक की भी रिपोर्ट देखें। अजीत, अभिषेक।
जैसे जैसे अनलॉक दिल्ली हो रही है, आप लोग देखेंगे कि कई जगहों पर कई तरह की छूट भी दी गई है। हर तरफ से दुकानें, मंदिरें खोल दी गई और आज हिसाब से है वो मंदिर हो या फिर मॉल हो या फिर जिम हो, 50% के हिसाब से वहां पर भी अनलॉक कर दिया गया है। लेकिन इसी अनलॉक में अगर हम पूरे आंकड़ों की बात करें अभी हम, तो पहले आपको नज़ारा दिखा दें कि इस समय हम सीपी के हनुमान मंदिर में हैं और आप देखेंगे कि किस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ उड़ाई जा रही हैं। पहले आपको हम केसेस बता देते हैं। जो आज केसेस हैं 24 घंटे के, वो दिल्ली में जो है केवल 89 जो है नए केसेस हैं रिपोर्ट किए गए हैं और साथ ही साथ जो डेथ हैं वो 4 हैं। यानी महज 24 घंटों में 100 से भी कम आंकड़े दिल्ली के पाए गए हैं कोविड के नए मरीजों के। यानी हालात सुधर रहे हैं, लेकिन एक डर का भी माहौल है थर्ड वेव का। और आप देखेंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक हर कोई यहाँ पर अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिख रहा। कई लोग हैं जो मास्क तक नहीं लगाए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें हम तो कोशिश यही रहती है कि लोग अवेयर हो सकें। हम इनसे पूछ लेते हैं कि भैया मास्क नहीं लगाया आप लोग, डर खत्म हो गया क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, डर कोई खत्म नहीं हुआ, अभी भी है डर, ऐसी बात नहीं है। संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हर किसी को इस बात का डर सताने लगा कि लहर जो 3 आने वाली है वह कब आएगी और उसका जो बड़ा खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। वहीं डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट आया हुआ, जिसको लेकर भी एक बहुत बड़ी लोगों के लिए कैसे तो मुसीबत आ चुकी है और उसके मरीज लगातार मुंबई देश भर में लगातार मिलते जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हुए चलते हैं कि किस तरीके से लोग उन नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम मुंबई के हर रोज की बात करें, करीबन 9,000 10,000 के आसपास लगातार आंकड़े मिल रहे हैं। कोविड पॉजिटिव के नए केसेस मिल रहे हैं और करीबन 200 के आसपास लोगों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें, करीबन 9,700 नए मरीज मिले हैं और साथ ही 173 लोगों की मौत हुई है। और यह साफ दिखाता है कि किस तरीके से कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त मुंबई के एक परेल का जो बड़ा मार्केट है। आप देखिए किस तरीके से लोगों की यहाँ पर भीड़ काफी यहाँ जुटी हुई है और वो भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो कोरोना की जो लहर अगर तीसरी आने वाली है या जो चल रही है, कम से कम कैसे उस पर मात हो सकता है, यह एक बड़ी चिंता की बात है। अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें, डेल्टा प्लस का जो नया वेरिएंट आया हुआ, उससे अब तक 52 से अधिक मामले मिल चुके हैं महाराष्ट्र में और एक महिला जो 80 वर्षीय हैं उनकी मौत हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ इन सभी खबरों के बीच एक और भी बड़ी खबर है हिंदुस्तान के लिहाज से। 3 वैक्सीन अभी तक है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और इसके अलावा स्पुतनिक। लेकिन चौथी वैक्सीन भी आने वाली है। ये चौथी वैक्सीन कौन सी होगी ये भी आप जान लें। चौथी वैक्सीन आएगी, कोरोना पर कितना कहर ढाएगी, यही है आज का सवाल। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब आने वाली है जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी। कभी भी डीसीजीआई से इमरजेंसी अप्रूवल की मंजूरी मांगी जा सकती है, लेकिन ज़ाइकोव-डी वैक्सीन होगी कैसी? ज़ाइकोव-डी लगाने का तरीका बाकी वैक्सीन से अलग है। ज़ाइकोव-डी निडल फ्री वैक्सीन है जो जेट इंजेक्टर से लगेगी। जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है। वैक्सीन को हाई प्रेशर से लोगों के स्किन में इंजेक्ट करते हैं। जेट इंजेक्टर में प्रेशर के लिए कंप्रेस्ड गैस या स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाइकोव-डी वैक्सीन के 1 या 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। डॉक्टर श्रुति मलिक के पास में चलते हैं। डॉक्टर मलिक, हर वैक्सीन के लिए ये कहा जाता है कि शुरुआती जो डोज है ये एंटीबॉडी जनरेट करता है। सेकंड ये बताया जाता है कि ये बूस्टर के तौर पर काम करता है। लेकिन ज़ाइकोव-डी अगर 3 डोज लगेंगे तो क्या कहा जाए, बूस्टर के बाद क्या सुपर बूस्टर भी कोई आ जाएगा क्या? देखिए, हर जितनी भी वैक्सीन बन रही है वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे बनती है। हाँ। कुछ लोग जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन पे बनती है, कुछ वैक्सीन जो है जो किल्ड वायरस या फिर लाइव वायरस पे बनती है। तो हर वैक्सीन की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी बनाने की डिफरेंट होती है। जो 3 की बात की जा रही है उसके सामने अभी तक जो डेटा आया वो ये आया है, क्योंकि एक भी वैक्सीन अगर शॉट लगता है तो उसका जो एंटीबॉडी जनरेट होती है वो 5 से 6 महीने के लिए होती है। और हो सकता है आने वाले समय में काफी एक्सपर्ट्स जो है, अभी एक टीम बैठी थी 77 एक्सपर्ट्स की, जिन्होंने कहा कि हमें हो सकता है वैक्सीन को अपडेट करना पड़े अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट। तो अभी तक जितने वेरिएंट्स आए हैं उनके अगेंस्ट बहुत हद तक ये कारगर है, पर फिर भी क्योंकि म्यूटेशन का प्रोसेस ऐसा होता है कि वायरस अपना रूप बदलता रहता है, क्योंकि इंसान के हाथ में नहीं होता बल्कि वो हमें अजमेर की रिपोर्ट दिखाते हैं, अजमेर दरगाह की रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर मलिक, आपके पास दोबारा आता हूं। अजमेर दरगाह की रिपोर्ट यह है कि ज़ियारत के लिए यानी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एक बार फिर से दरगाह को ओपन किया गया है। रिपोर्ट देखें। लगभग 2.5 महीने के बाद अजमेर सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह आज खुली है और इसी के चलते देखा जा रहा है कि पूरे जोश और हुजूम के साथ में दरगाह के जो ज़ायरीन है वो आने यहाँ पे शुरू हो गए हैं।
लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो दरगाह के जो दुकानदार हैं वो थोड़े से मायूस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते आज सुबह जल्दी ही आज दरगाह जब खुली है तो दरगाह को पूरे रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ पे दुआ और दुरूद पढ़ के दरगाह को खोला गया है और दरगाह का पूरा तरीके से पूरी दरगाह को सैनिटाइजर करके और पूरे गाइडलाइन के द्वारा इसको खोला आरम्भ किया है। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी, एक वर्चुअल ग्राफिक रिपोर्ट थी जिसमें हमने ये बताया कि असली और नकली वैक्सीन की पहचान कैसे करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो ये कहते हैं असली नकली वैक्सीन पहचान वाली रिपोर्ट एक बार अगर टीवी पर हम फ्लैश कर सकें। हाँ, इस रिपोर्ट के साथ एक और भी चीज पूछना चाहूंगा। आजकल लोगों में एक ट्रेंड सा चल निकला है, हालांकि लगभग 1.5 साल पहले तक ऐसा था नहीं। लोग अगर कंप्लीट बॉडी चेकअप कराते थे ना, उस चेकअप में ये नहीं होता था कि एंटीबॉडी टेस्ट भी हम कराएं, कितनी एंटीबॉडी है, कितनी एंटीबॉडी जनरेट हो गई है। तो क्या एंटीबॉडी जनरेशन टेस्ट के जरिए भी ये जाना जा सकता है कि असली वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें जो असली वैक्सीन होती है वो हमारी एक तरीके से हम आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज जो है बाहर से डाल रहे हैं पेशेंट के अगेंस्ट में कि अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडी उस वायरस से लड़ सकती है और इन्फेक्शन अगर होगा तो भी बहुत कम मात्रा में होगा। और इसीलिए शायद बार बार सब लोग फोकस कर रहे हैं कि वैक्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम फेक की बात करें तो उसमें आप देखिए नॉर्मल सलाइन पेशेंट को जो है वो डाल दिया गया था उनके शरीर में। तो नॉर्मल सलाइन तो ऑब्वियस सी बात है कोई एंटीबॉडी जनरेट ही नहीं करेगा, तो उससे भी जो है आपको पता लग सकता है। बट देखिए ये सारी चीजों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी वैक्सीन लगती है तो एक जहां से भी वैक्सीन प्रोक्योर हो रही है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट से हो रही है, चाहे वो हम दूसरी जगह से वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे हैं, इन सारी वैक्सीन के साथ एक डॉक्टर श्रुति मलिक का अग्रीमेंट होता है। जी डॉक्टर श्रुति मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए। गाइडेंस के लिए की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि वैक्सीन को लेकर के न जाने कितने भ्रम आपके जहन में हैं। असली और नकली वैक्सीन की पहचान कैसे करें, हमने आपको यह बताया। बच्चों की वैक्सीन को लेकर के नई खबर क्या है, हमने आपको यह भी दिखाया। चौथी जो वैक्सीन आने वाली है कितनी असरदार होगी या फिर नहीं, यह भी हमने आपको बताया है। लेकिन आप याद रखें, मास्क का इस्तेमाल करना ही करना है, सामाजिक दूरी का पालन करना ही करना है। हमने आपको उन कंट्रीज के बारे में भी बताया जहां पर चंद दिनों के अंदर ही अंदर फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं, जिन कंट्रीज में कुछ इलाकों को मास्क फ्री कर दिया गया था। लिहाजा आपके लिए सावधान रहने वाली बात है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान ने कई जिंदगी खोई है, लेकिन कोरोना हमारे और आपके बीच अभी भी है। कोरोना एक पैंडेमिक है, इसे एंडेमिक अगर बनाना है तो हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।